कस्त नंबर 5। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि जफर भाई रात को किस वक्त आए थे, क्योंकि बाजी के साथ तो सारी रात में ही बेड पे बेपर्दा ही पड़ा सोता रहा था। तभी जफर भाई की नजर मेरे ऊपर पड़ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, जफर, आ जाओ भाई, वहां क्यों खड़े हो? नाश्ता नहीं करना क्या? मैं जी भाई, कहते हुए किचन में आ गया और एक चेयर खींच के बैठ गया और बोला, मैं जफर भाई, कैसे हैं आप? और आप कब आए थे रात को? जफर भाई, मैं ठीक हूं तो सुना, और अभी कुछ देर ही हुई है मुझे आए हुए आते मैं। लेकिन भाई, आपने तो सलेपंग सूट पहना हुआ है। जफर थोड़ा सा बौखला गए और बोले, जफर, नहीं, वो आफताब, मैं अभी ही आया हूं। थका हुआ था ना, इसलिए नाश्ता करके सोने जा रहा था। मैंने अच्छा कहा और खामोश हो गया, मगर अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि जफर भाई रात को घर पर ही था, क्योंकि उनकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वो रात को सोता रहा है। तब ही बाजी ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया और बोले, बाजी, चल, ज्यादा बातें न कर और पहले नाश्ता कर ले। अब मैं चुपचाप बैठ के नाश्ता करने लगा। नाश्ता में बाजी ने देसी घी में पराठे बनाए थे और साथ मक्खन और आमलेट था और एक गिलास दूध। मैं हैरानी से नाश्ता की तरफ देखता रहा, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बाजी के घर आया था, लेकिन ऐसा नाश्ता बाजी ने कभी नहीं करवाया था मुझे, और वो भी खास मेरे लिए। जब जफर भाई उठ के चले गए तो बाजी मेरे पास आकर बैठ गई। मैं नाश्ता करते हुए बाजी से बोला, मैं बाजी, आपने तो बताया ही नहीं कि रात को जफर भाई घर में ही थे। बाजी कुछ देर मेरी तरफ देखती रही और फिर बोले, बाजी, तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? उसके होने और ना होने से मैं नहीं बाजी, लेकिन मुझे उस तरह ठीक नहीं लग रहा है। बाजी देखो, भाई जफर की तुम टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ करने के लिए तुम्हारे जफर भाई ने ही बोला है। मैं बाजी की बात सुनकर शशद्दर रह गया और मन्ना पर हाथ रखते हुए कहा, मैं क्या, बाजी, ये आप क्या बोल रही हैं? जफर भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाजी भाई, यकीन करो, अपनी बहन का मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही। मैं हैरानी से, लेकिन बाजी, उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? आखिर वो अपनी बीवी और सबसे बढ़कर एक बहन को अपने भाई की तरफ कैसे जाने का कह सकते हैं? देखो आफताब, इस दिन उस क्लब में जो कुछ हुआ मैंने तुम्हारे बहनवी को बता दिया था, और वैसे भी वो अपनी कमजोरी से खूब वाकिफ है, और उसने ही तो मुझे इजाजत दी थी कि मैं जहां चाहूं अपनी जरूरियात पूरी कर सकती हूं। और जब मैंने उस नाइट क्लब वाली बात उसे बताई कि मेरे साथ वहां कोई और नहीं बल्कि आफताब भाई था, तो जफर ने कहा, चलो अच्छा हुआ, अब घर की बात घर में ही रहेगी। मैं बाजी की बातें सुनकर अजब में था और हैरान था, और यही सोच रहा था कि जफर भाई कितना बड़ा मीना आदमी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेवी जो मर्जी किसी भी मर्द के साथ सो जाए। मैं कुछ देर खामोश सोचता रहा, फिर बाजी की तरफ देखते हुए बोला, मैं, लेकिन बाजी, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाजी देखो, भाई सिकंदर, मैंने कहा है ना कि तुम जफर की टेंशन ना लो, वो कुछ नहीं बोलेगा। और हाँ, अब इस घर के अंदर हम बहन भाई नहीं है, बीवी हैं, और तुम मेरे साथ ही अपने जफर भाई के सामने ही सवाया करोगे। मैं नहीं बाजी, मैं ये नहीं कर सकता और ना कर सकूंगा। हाँ, आपकी और मेरी बात और थी, लेकिन जफर भाई के सामने मुझसे नहीं होगा। बाजी, अच्छा, चलो ठीक है, मेरे राजा, जो आपका हुक्म होगा हमें वही मंजूर। फिर मैंने नाश्ता खत्म किया और बाजी से कहा कि बाजी, मैं अभी घर जा रहा हूं, और बाजी को गले लगाकर निकल गया।
और अपने घर आ गया। घर आया तो सिर्फ उम्मी ही घर में थी। मुझे देखते ही बोले, अम्मी आ गए बेटा, आफताब तुम्हारे लिए नाश्ता बनाओ। मैंने इनकार में सिर हिला दिया और बोला, मैं नहीं उम्मी, मैं बाजी के घर से नाश्ता करके आया हूं। और ये बोलकर मैं सीधा अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही बेड पर लेट गया और रात को बाजी के साथ गुजरे लम्हात के बारे में सोचने लगा। और ये सोचते सोचते ना जाने कब मेरे वजूद ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी थी और मैं उन हसीन लम्हात को याद करके खुद को सुकून पहुंचाने लगा। मैं ख्यालों के समंदर में गम था कि इतने में उम्मी मेरे कमरे में आ गए और मुझे इस हालत में देख लिया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही मैंने अपनी आंखें खोल के देखा तो मेरी तो जैसे सांसें ही एक से रक सी गईं, क्योंकि सामने उम्मी खड़ी मुझे बगौर देख रही थी। मैंने बजली की तेजी से अपना होलिया दरसत किया और हड़बड़ाकर बोला, मैं मुम आप यहां। लेकिन उम्मी जान कुछ नहीं बोले और अलटे कदम वापस चली गई। उम्मी की इस तरह चुपचाप चले जाने से मैं बहुत परेशान हो गया था और काफी डर भी रहा था, क्योंकि पता नहीं उम्मी जान कब से मुझे यूं देख रही थी। और फिर वो उस तरह बना कुछ बोले ही चली गई। आने वाले लम्हात का सोचकर और उम्मी का सामना करने का ख्याल करके ही मेरा पूरा वजूद कांप रहा था और मुझ में अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उठकर वॉशरूम जाऊं। मैं काफी टाइम उसी तरह सोचों में गम खामोश अपने कमरे में बैठा रहा कि इतने में बाजी की फोन आ गई। मैंने फोन उठाया और उससे पहले कि वो कुछ बोलते हैं, मैं बौखलाते हुए उनको बताने लगा, मैं बहबे बाजी, वो बहुत बड़ा मसला हो गया है। बाजी, अरे अरे ना हाल ना खबर किया हुआ। भाई खैरियत तो है, क्या हुआ है? मैं बाजी, वो उम्मी बाजी। हाँ, हाँ, उम्मी को क्या हुआ है? बोलो तो सही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो बस मैंने सिर्फ बाजी से उतना कहा कि बाजी, किया आप अभी यहां आ सकती हैं? तो बाजी कहका लगाकर हौंसने लगी और बोले, बाजी कंट्रोल कर मेरे प्यारे भाई, कयामत नहीं आ गई। और मैंने उसी लिए ही तो तुझे फोन किया है कि जनाब, सारी रात भर अपनी बाजी से मनमानियां करने के बाद अभी तुझे सुकून नहीं मिला था, जो घर जाकर फिर हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मैं बाजी की बात सुनकर दंग रह गया कि उनको पहले से पता था। मैं रोते हुए, मैं भी बाजी बाजी, ये बात आपको उम्मी ने ही बताई है ना? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आखिर उम्मी जान का सामना कैसे करूंगा? बाजी, हाँ, उम्मी ने ही बताया है और ये भी कहा कि तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद कर रहे थे। ये बात बाजी ने अपनी तरफ से ही की थी, क्योंकि बेशक मैं बाजी को याद कर रहा था, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया था। मैं, लेकिन बाजी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अब होगा क्या? बाजी, देख आफताब तो मेरा नाम ही लेकर रहा था और ये बात मुझे उम्मी ने खुद बताई है। मैं बाजी की बात सुनकर हैरान था और अब मुझे भी कुछ हद तक लग रहा था कि ये हो भी सकता है, क्योंकि मैं बाजी के ख्यालों में इतना गम था कि मुझे किसी चीज की कोई खबर न थी। और उस जुनूनियत में क्या पता मैंने बाजी का नाम भी ले लिया हो, लेकिन मसला अब ये था कि उसका मतलब था कि उम्मी ने ना सिर्फ मुझे यूं पकड़ा था, बल्कि अब वो ये भी जान चुकी थी कि मेरी नजरें अपनी बाजी पर कैसी हैं। मैं ऐसे ही फोन कान के पास लगाए सूचों में गम था कि इतने में बाजी की 2 बार हेलो ने मुझे उन ख्यालों से निकाला। इतने में बाजी कहने लगी, बाजी, अब देख आफताब, तुझे ऐसे देखने के बाद और ऊपर से उस सूरत हाल में मेरा नाम लेते सुनने के बाद उम्मी ने कहा है कि अब वो आफताब को मेरे पास कभी नहीं भेजेंगी। मैं बाजी, तो फिर अब क्या होगा? बाजी, अरे मेरे सिवाने शेर, परेशान ना हो। मैं करती हूं कुछ, हमें कभी
और उसी के साथ बाजी ने फोन काट दिया। मैं और भी परेशान हो गया। एक तरफ मुझे ये था कि क्या उम्मी को बाजी और मेरा पहले से पिता था, ये फिर वाकई मैंने बाजी का नाम लिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने बाजी का नाम लिया हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैं उठा, टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। मैंने अपनी बाइक निकाली और घर से निकल गया और यूं ही आवारा फिरने लगा। शाम कुछ बजे के करीब मुझे बाजी ने फोन की। मैंने कॉल उठाया तो कहने लगी, बाजी आफ्ताब कहाँ हो तुम? मैं बाजी क्यों किया हुआ सब खैर तो है, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। बाजी भाई तुम ऐसा करो, उसी नाइट क्लब में आ जाओ जहां उस दिन हम पहली बार मिले थे। मैं ठीक है बाजी, लेकिन क्या वहां जाना जरूरी है? हम कहीं और भी तो मिल सकते हैं। बाजी नहीं भाई, आज तुमने मेरे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ करना है। मैं हैरानी से, मैं बाजी, लेकिन किसके साथ और क्यों बाजी? और ये सवालों की दुकान, तुझे जितना बुला है उतना कर। और हाँ, ये याद रखना, मैंने बल्लो शलवार कमीज पहनी होगी। मैं बाजी वहां की तो यूनिफॉर्म ही बल्लो शलवार कमीज है। मैं आपको कैसे पहचानूंगा? बाजी कुछ सोचते हुए, बाजी अच्छा, तो ऐसा करो कि जब तुम वहां पहुंचो तो मुझे कॉल करना, और फिर मैं जिसकी तरफ इशारा करूंगी तुमने उसके साथ सिटिंग करनी है। मैं बाजी की बात से थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर बाजी मुझे किसी और के साथ क्यों कह रही है। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है उनकी कोई दोस्त हो, और मैंने ये सोचते हुए कहा, मैं ओके बाजी में आ जाऊंगा, और फोन काट दी और इंतजार करने लगा। मैं रात को लगभग 8 बजे नाइट क्लब में पहुंचा और जाते ही बाजी को फोन किया। बाजी मेरे फोन करते ही उठाने के बजाय मैं खुद ही उठ के खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। मैंने कन्फर्म किया कि वो बाजी ही हैं और बाजी को अपनी तरफ इशारा कर दिया। दोस्तों मजीद देखें किस नंबर च में दोस्तों किसी भी कस्म की कहानियां कटंग के बगैर घर की या बाहर की खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।